नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार ऐप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कोल इंडिया की सब्सिडीज के बारे में, जिसमें से है भारत कोल, कोकिंग कोल लिमिटेड, CMPDL। तो इन दोनों कंपनियों के बारे में बात ये कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है फाइनेंशियल ईयर के एंड तक की दिसंबर में इन दोनों कंपनियों के IPO हो जाए और दोनों ही PSU कंपनी है। फिर कंपनीज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ग्रोथ के बारे में जानेंगे, टाइमलाइन और प्रोसेस के बारे में जानेंगे, क्या मोटिव है इनके IPO के पीछे और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कोल इंडिया पे और गवर्नमेंट पे, क्योंकि दोनों ही PSU कंपनीज हैं। सबसे बात करें, कोल इंडिया की सब्सिडीज हैं और लिस्टिंग का प्लान हो रहा है। तो हमारा है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, PCCL, माइनिंग एंड सप्लाईज कोकिंग कोल फॉर स्टील एंड पावर प्लांट के लिए सप्लाई करते हैं। CMPDL प्रोवाइड माइनिंग प्लानिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ये माइनिंग प्लानिंग और कंसल्टेंसी सर्विसेज का काम करती है। तो पहले हम बात करेंगे BCCL के बारे में। 2024 से 25 के बीच में कोल इंडिया की सब्सिडी है, अभी तक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। रेवेन्यू 1% बढ़ा है पिछले 2024 से 2025 के बीच में। तो 2024 में था 14,452 का रेवेन्यू, जो कि अब हो गया है 14,597 करोड़ का। प्रॉफिट की बात करें तो 24-25 में, पहले 24 में था 1564.46 करोड़ का, जो कि 21% गिरकर 1240 करोड़ का हो गया है। डिविडेंड की बात करें तो इसने अगस्त 2024 में जो पहला डिविडेंड दिया था वो 44.43 रुपीज का दिया था। कंपनी को अदर इनकम भी हुई थी, जो कि है इनकम टैक्स रिफंड। इसमें 104 करोड़ की इनकम हुई थी अदर लास्ट ईयर, जिसमें से 40.12 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट था इनकम टैक्स रिफंड का। अब हम ऑपरेशनल हाईलाइट को देखें। कोल प्रोडक्शन में इनका 40.5 मिलियन टन MT 2025 में प्रोडक्शन किया। कैपेक्स का प्लान ये कर रहे हैं 1100 करोड़ का स्पेंड करेंगे। पहले ये कर रहे थे, अब ये 1000 करोड़ करेंगे। प्रोक्यूरमेंट अचीवमेंट्स, प्रोक्यूरमेंट की बात करें, अचीव किया ना 4125.83, 136% का टारगेट है इनका। माइनिंग रीओपनिंग, अल्माबाद में इनकी रिफाइनरी है जो कि डील साइन हुई है, रीओपन होगी। इनका टारगेट 6.2 MT, 25 साल में इतना इनका टारगेट है कि यहाँ से इतना निकाल देंगे। अब बात करते हैं हम CMPDIL की। फिर 25 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे। तो IPO आ सकता है ऑफर फॉर सेल। कोल इंडिया अपना 7.16 करोड़ शेयर्स बेचेगी। कंपनी के रेवेन्यू है 2025 में 2103 करोड़ का। प्रॉफिट है 667 करोड़ का। कंपनी की नेट वर्थ है 31 मार्च 2025 को 2043 करोड़ रुपए की। कंपनी डेब्ट फ्री है। RONW 32.7 है। EBITDA मार्जिन 30 से ऊपर है। तो परफॉर्मेंस ट्रेंड की बात करें 2023 से 24 के बीच में कंपनी का जो पैट था वो ऑलमोस्ट डबल हुआ है। 2023 में था 297 करोड़ रुपीज का, जो कि हो गया 667 करोड़ रुपीज का। रेवेन्यू की बात करें तो ग्रोथ हुई है 52% की 2 साल में। हाई रिटर्न्स हैं क्योंकि कंपनी ने मेंटेन कर रखा है स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी रेशियो। रेवेन्यू में इसकी बात करें 67% रेवेन्यू पहले कोल इंडिया से आता था और सब्सिडी से आता है। अब हम डिपेंडेंसी की बात करें तो कंपनी हल्के हल्के अपने क्लाइंट डाइवर्सिफाई कर रही है, वो सिर्फ कोल इंडिया पर ही निर्भर नहीं रहना चाहती है। टाइमिंग है प्रोसेस की बात करें, दोनों ही IPO दिसंबर तक की आ सकते हैं, ऐसा उम्मीद की जा रही है। प्राइसिंग और ऑफर डिटेल्स
का एडवांस स्टेज पे है। लिस्टिंग मेथड होगा फुल ऑफर फॉर सेल कोल इंडिया के लिए। गवर्नमेंट अप्रूव सेलिंग अप 25% ई सब्सिडी, लगभग 25% क्या स्टेक सेल कर सकती है गवर्नमेंट। ये सेल मार्केट की डिमांड पर होगी, अगर मार्केट अच्छी होगी ज्यादा बेच देंगे, अगर मार्केट बुरी होगी तो 2 से 3 राउंड में ये गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचेगी। जनरल पर्पस के लिए, पर्पस क्या है, तो गवर्नमेंट हमेशा डिसइन्वेस्टमेंट करती है, तो वो इसलिए करना चाहती है, उसे रुपए चाहिए होंगे। और पीएसयू प्लान कर रहा है वैल्यू अनलॉकिंग की, ताकि उसके उसकी वैल्यू अनलॉक रहे, हो जाए, उसमें ट्रेड करें लोग। विजिबिलिटी एंड इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन इन कोल इंडिया बिजनेस। और ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है कि कंपनी में शेयर होल्डर्स मतलब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करें। इम्पैक्ट क्या होगा, कोल सेक्टर में इंक्रीज करेगा इन्वेस्टर का इंटरेस्ट, अनलॉक होगी शेयर, कोल इंडिया के शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक होगी कहें तो। थैंक यू। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस पे थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। और किसी भी स्टॉक के बारे में जानना हो आपको तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब वीडियो बनाएं तो उस स्टॉक को कवर करें। थैंक यू।